देखिए बच्चों, क्वेश्चन है एज शोन बिलो अ बॉब ऑफ पेंडुलम having massless string and length r is released from theta is equal to 60 degree to the vertical. It hits the another bob b of half of the mass that is at the rest on a frictionless table in the center. Assuming elastic collision, the magnitude of the velocity of the bob a after the collision will be. bob a की velocity कितनी होगी? तो मान लेते हैं कि यार हमारे पास में जब इसको हमने रिलीज किया तो दिस इज आर, देन दिस इज नथिंग बट आर कॉस थीटा, ठीक है, और ये पूरा का पूरा आर। तो बाई एनर्जी कंजर्वेशन में इसकी वेलोसिटी निकाल सकता हूँ बाई एनर्जी कंजर्वेशन। कौन सी एनर्जी? ऑफ कोर्स मैकेनिकल एनर्जी। तो बाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या निकाल सकते हैं बेटा आप? यू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? अगर मैं यहाँ रेफरेंस लेके चल रहा हूँ तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दिस हाइट corresponds to this height and this height is nothing but this total is r, r में से r cos थीटा घटा दो यार, तो mg r में से r cos थीटा घटा दिया, ठीक है, and is equals to अच्छा काइनेटिक एनर्जी पहले दोनों के पास ही जीरो थी, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मैं अभी इसके लिए लगा रहा हूँ ओनली फॉर, दोनों के लिए क्या थी वो मैं एक के लिए लगा रहा था, ओनली फॉर पार्टिकल ए। तो पार्टिकल ए को ही देखूंगा, तो पार्टिकल ए तो रिलीज किया गया था ना, इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेवल पर आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और मान लेते हैं इसको u बोल देते हैं, हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है बेटा। m से क्या गया m, तो यहाँ पर u स्क्वायर की वैल्यू या u की वैल्यू जो भी आपको लिखनी है दैट इज नथिंग बट अंडर द रूट ऑफ 2g r 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए बेटा u इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू टेन इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r। अच्छा r तो r में रहने दो, g भी उसी में रहना दो क्योंकि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं ना, तो u इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 g r 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 60 एंड कॉस 60 इज नथिंग बट हाफ, तो ये बन गया हाफ। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक में से आधा गया आधा बच जाएगा, दो से दो गया अंडर रूट जी आर बन गया, दिस मच मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए। इलास्टिक कोलिजन के बाद में मान लेते हैं कि ये हमारे पास में गया होगा बेटा वी बी से और ये वापस से कहीं वी ए पर आ गया होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं आफ्टर कोलिजन में, एक ही डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये तो होगा ही होगा ना, बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहले इसी के पास मोमेंटम था सिर्फ माइनस, इस डायरेक्शन में थी ना माइनस, माइनस कितना आ जाएगा माइनस एम अंडर रूट जी आर इज इक्वल्स टू, इसके पास तो जीरो था तो जीरो कर दिया, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसके पास में कितना आ जाएगा m बाई टू इंटू लेट्स से वी बी प्लस इसके पास में कितना आ जाएगा एम वी ए, यही आएगा, ठीक है। m से m काट देते हैं, ये 2 उधर गया तो बन जाएगा माइनस 2 टाइम्स जी आर इज इक्वल्स टू 2va प्लस वीबी, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से और लगा लो e, तो e इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है बेटा हमारे पास में, सिर्फ ये आया था, ये कितने से आया था अंडर रूट, सॉरी पहले सेपरेशन लिखते हैं, तो सेपरेशन किस वेलोसिटी से बेटा इनका va और यहाँ पर क्या है m बाई टू। तो मान लेते हैं कि ये दोनों की दोनों इधर ही गई होगी, हमें नहीं पता कि इधर गई होगी, तो इधर ही गई होगी तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा va माइनस या फिर vb माइनस लिखते हैं, vb माइनस va डिवाइडेड बाई अप्रोच सिर्फ एक से ही हो रही थी एंड दैट इज नथिंग बट कितनी है अप्रोच की स्पीड अंडर रूट जी आर, यस ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यार,
ओके तो ई की वैल्यू 1 है, तो अंडर रूट जी आर इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। मुझे वी ए चाहिए भाई, तो वी बी की वैल्यू निकाल दो आप। वी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस रूट जी आर, इसमें पुट करो, देखिए क्या आता है, -2 अंडर रूट जी आर प्लस इज सॉरी नॉट प्लस, इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी ए। वी ए कितना है, वी बी -2 रूट जी आर, ओके, प्लस वी बी। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ गड़बड़ी कर दी यार। एक्चुअली ये माइनस होना चाहिए था क्योंकि ये उधर जा रहा था ना इनिशियली, ये माइनस, तो वी बी की वैल्यू, वी ए की वैल्यू निकालनी, तो वी बी प्लस जी आर, तो यहाँ पर यह जाएगा प्लस, यहाँ पर देखिए गलत रख दिया कुछ, वी बी की वैल्यू रख देनी थी, तो वी बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस रूट जी आर। अब यहाँ पर रखो वाली वैल्यूज, -2 जी आर इज इक्वल टू वी बी प्लस ट्वाइस ऑफ वी ए, तो ट्वाइस ऑफ वी ए मतलब सॉरी 2 वी ए तो यहाँ है, और वी बी की वैल्यू रखो वी ए माइनस रूट जी आर। ये इधर गया तो कितना बन गया, माइनस अंडर रूट जी आर, और अंडर रूट जी आर बाई 3। तो यहाँ पर मेरे पास में इस इक्वेशन को फिर से सॉल्व करते हैं बेटा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में यहाँ पर वी ए की जो वैल्यू आई है, ध्यान से देखो, माइनस इधर गया तो वो माइनस प्लस बन गया, -2 रूट जी आर में से प्लस रूट जी आर गए तो माइनस का, और यहाँ पर बन गया हमारे पास में 2 वी ए और वी ए 3, तो -1/3 अंडर रूट जी आर। ये आनी चाहिए बेटा आपकी आंसर। अच्छा, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि आपकी जो वी ए है वो इधर की तरफ आई होगी, ठीक है, क्योंकि हमने सारा कुछ इधर का नेगेटिव पॉजिटिव माना है। हमारा साइन कन्वेंशन पूरे क्वेश्चन में ये चला है पॉजिटिव, और इधर की तरफ जो भी है नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास में इस नेगेटिव का नहीं मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर द कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर द कोलिजन टूवर्ड्स लेफ्ट ही रही है। तो वी ए इज इक्वल टू -1/√GR इज इन ऑप्शन नंबर 4, इट शुड बी द करेक्ट आंसर।